दरअसल आपको बताने कि हमारा खास शो है खुशहाल हरियाणा, इसमें आप सभी का स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, देश की तरक्की में कैसे अपना योगदान दे रहा है हरियाणा। राज्य और जनता के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी योजनाओं से, जिससे आज हरियाणा खुशहाली के पथ पर अग्रसर है और जिन योजनाओं की आज देश में चर्चा हो भी रही है। मनोहर सरकार ने हरियाणा में विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रदेश ने कई विकास सुधारों की दिशा में अमल करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में प्रदेश खुशहाल हरियाणा की तरफ तेजी से अग्रसर है। इस सफलता का श्रेय निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड का आवंटन बढ़ाया है, बल्कि कई नई विकास परियोजनाओं की तरफ भी इस तरह से स्थापना की है जिससे हरियाणा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। खुशहाल हरियाणा का सपना हो रहा साकार। प्रदेश में विकास योजनाओं की लगी झड़ी, गरीबों पर मेहरबान मनोहर सरकार, कम कमाने वालों को सौगात, लोगों को मिलेगा प्लॉट और फ्लैट। सीएम ने लॉन्च किए कई पोर्टल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में खुशहाल हरियाणा का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश तेजी से चौमुखी विकास की तरफ अग्रसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक के बाद एक प्रदेशवासियों को विकास योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। एक विषय आया था कि गरीबों की आवास की योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हज़ार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये 4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ जमीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। तो इस प्रकार से HSVP के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों की सहमति से जमीन खरीद को अधिक सुगम बनाने के लिए नया ई-भूमि पोर्टल पेश किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जमीन खरीद की प्रक्रिया को भूस्वामियों की मर्जी से आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि किसानों के अलावा एग्रीगेटर भी अपनी जमीन की पेशकश इस पोर्टल पर कर सकेंगे। एग्रीगेटर को आयकरदाता होने के साथ उसके पास परिवार परिवहन पत्र यानी PPP होना भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए पोर्टल पर की गई जमीन की पेशकश 6 महीने तक मान्य होगी।
सीएम खट्टर ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक विभाग और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को चिन्हित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया को 3 महीने से लेकर 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट एक्ट 2008 के प्रावधान के तहत एक एग्रीगेटर को प्रॉपर्टी डीलर के रूप में पंजीकृत किया होना जरूरी किया गया था, लेकिन अब इस शर्त की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। एग्रीगेटर्स को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के मामले में एग्रीगेटर्स को 1% की दर से प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। यहीं भले ही खरीद ना हो तो भी एग्रीगेटर्स को 1000 से 3000 रुपए एकड़ तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए शर्त यह है कि कुल इंडेड भूमि की कम से कम 70% की सहमति लानी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि पूरी प्रक्रिया 3 से 6 महीने की समय सीमा के अंदर पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार कम कमाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार 1,80,000 रुपए तक की आय वाले लोगों को सस्ते प्लॉट और फ्लैट देगी। ये फैसला एक कमेटी मीटिंग में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के किसी भी परिवार के सदस्य की जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है, मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी। और वो निश्चित राशि का स्लैब है, वो बता देता हूं। लेकिन अगर और किसी प्रकार का लाभ मृत्यु के बाद उसको मिलता है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो राशि घोषित की गई है, इससे ज्यादा कहीं से राशि मिलती है तो ये नहीं मिलेगी। अगर इससे कम मिलती है तो एडजस्ट करके जो डिफरेंस है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन जो राशि मैं बता रहा हूं उतनी न्यूनतम उसको पूरी कर दी जाएगी। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, उसकी डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसको 1 लाख रुपए का एक सहायता राशि परिवार को मिलेगी। इसी प्रकार 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक उसको 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए अधिकतम ये राशि है। क्योंकि हम मानते हैं कि 25 साल से लेकर और 45 साल के बीच में ही जो व्यक्ति होता है वो मुख्य रूप से परिवार का पालक वही होता है। आय के साधन उसी के कारण से बने होते हैं। और इस आयु वर्ग का अगर व्यक्ति को चला जाता है तो उसके कारण से उसको जो एक सांत्वना देने के लिए ये राशि उसको दी जाएगी। और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए। इसमें कई प्रकार के और भी प्रावधान हैं, यानी किसी का इंश्योरेंस हुआ तो भी उसको कंसिडरेशन में करेंगे, या किसी का जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, सड़क दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें 2 लाख रुपए की योजनाएं हैं, या कोई हमारी स्कीमें हैं, मानो किसान की अलग बनी हुई है या लेबर की अलग बनी हुई है। तो किसी भी डिपार्टमेंट की योजना से जो लाभ मिलने वाला है वो इस 5 लाख के अंदर शामिल करके जो कम होगा उसको दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने 4 पोर्टल, सीएम आवास योजना पोर्टल, दयालु योजना के जरिए करोड़ों के डीबीटी, ई भूमि पोर्टल और नो लिटिगेशन नीति पोर्टल की शुरुआत की। निरोगी हरियाणा में भी, उसमें भी पीपीपी के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का, और एक बार शारीरिक उसके जो चिकित्सीय जो टेस्ट हैं, हेल्थ जो टेस्ट होते हैं, वो सब उसके करने की हमारी योजना है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 4 पोर्टल शुरू कर रहे हैं। सरकार 1,80,000 रुपए तक की आय के लोगों को सस्ते प्लॉट और फ्लैट देगी, और जिन शहरों में प्लॉट देना संभव नहीं है वहां फ्लैट दिए जाएंगे। पोर्टल पर जो भी मांग आएगी उस पर विचार किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिला घर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल का शुभारंभ करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रेरणा लेकर हमने संकल्प लिया कि हर परिवार के पास अपना घर हो।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर वो सभी गरीब परिवारों के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है और वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे और अन्य शहरों में प्लॉट और फ्लैट दोनों विकल्प होंगे। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कॉलोनियां भी बनाई जाएंगी। तो उसके लिए अभी तो हम उनकी एक प्रकार से डिमांड इस पोर्टल पर मांग रहे हैं, जो किनके यहाँ अपना मकान नहीं है और किनको उसकी आवश्यकता है, ताकि उस आवश्यकता के हिसाब से कितनी आवश्यकता किस जिला में, किस जिला केंद्र पर, अब ये शहरों के लिए है तो शहरी क्षेत्र के अंदर कहाँ की कितनी डिमांड आएगी। आज तो केवल उसका एक पोर्टल ये बनाया ताकि डिमांड हमें मिले और हम इसकी योजना बना सके। किसानों को मिलेगा मुआवजा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नई नीति के तहत ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। दयालु योजना में गरीब परिवारों में मौत होने पर आर्थिक मदद दी जाएगी। आगे इन्होंने कहा कि अब हरियाणा में 60 साल के बुजुर्ग की पेंशन बना दी जाती है और हरियाणा में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि निरोगी हरियाणा योजना के तहत 27 लाख लोगों के टेस्ट हो चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा जनता के टेस्ट का लक्ष्य है। जल्द ही कैंप भी लगाए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों की धान की फसल का नुकसान हुआ है और वो दोबारा धान लगाते हैं तो उनको 7,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तेज बारिश और बाढ़ से किसानों को हुआ है भारी नुकसान। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। नुकसान की भरपाई करने के लिए एक ई क्षतिपूर्ति ट्रस्ट बनाया गया। पोर्टल पर किसान भुगतान की आपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थिति की पुष्टि के बाद डीबीटी के माध्यम से भुगतान होगा। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की। इस योजना के तहत प्रति एकड़ 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। धान की रोपाई करने वाले किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में भी भावांतर भरपाई योजना लागू की गई है। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत किसानों को 600 रुपए और 450 की निश्चित राशि देगी, लेकिन केंद्र सरकार ने भी एमएसपी पर 2.5 लाख टन खरीद की अनुमति दी है। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार बाजरे की कीमतों पर लगातार निगरानी रखती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों की मदद करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है। ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर पीपीपी में मौजूद अपने डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। परिवार पहचान पत्र के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है। अवैध खनन को रोकने के लिए शुरू किया पोर्टल। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे ई रवाना पोर्टल के स्थान पर HMGIS पोर्टल शुरू किया गया है। ई रवाना पोर्टल को नई सुविधाओं के साथ हरियाणा खनन और भू ज्ञान सूचना प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें OTP आधारित लॉगिन पोर्टल पर यूजर्स लॉगिन हर बार OTP से प्रमाणित होता है और मालिकों को SMS के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो माइंस में जैसे शिकायतें बहुत हमको मिलती हैं, उसके अंदर यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ रेवेन्यू की चोरी है, यहाँ लोग फिजिकली स्टॉक कुछ होता है और दिखाते कुछ हैं। एक ई रवाना के ऊपर एक से अधिक गाड़ियां भी चलाने के लिए लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं।
सो मेनी थिंग्स, उन सब को ठीक करने के लिए हमारे टेक्निकल लोगों ने ई रवन्ना का एक नया, जिसको कहना चाहिए वर्जन, पुराना ई रवन्ना खत्म करके नया ई रवन्ना पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस नए ई रवन्ना में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले जिला चरखी दादरी में इसको लागू किया गया है, क्योंकि चरखी दादरी के अंदर जो माइंस हैं, खास करके पहाड़ की माइनिंग की बड़ी मात्रा में वहाँ है, तो वहाँ उसकी आवश्यकता को समझते हुए चयन उसका किया। जैसे ही इसमें सफलता सारी सुनिश्चित हो जाएगी तो फिर बाकी जगह जो हमारी नदियों की माइनिंग है अथवा पहाड़ की माइनिंग है, सब जगह इसको लागू करेंगे। इसको यानी इसका उद्देश्य है, यानी खनिज जो खनन है उसका स्टॉक सत्यापन, ढुलाई, राजस्व, रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम, इस सारे को तैयार करते हुए एक अच्छा पोर्टल हमने किया है। इससे पूरा जो नियंत्रण बन जाएगा, धर्म कांटे का लिंकेज से किया गया है, स्वचालित सत्यापन होगा, लीज, अनुबंध, खनिज डीलर, क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पर्यावरण मंजूरी, खनन योजना की वैधता, उत्पादन, प्रेषण, पंजीकृत ट्रक नंबर, खनिज स्टॉक, खनिज ढुलाई, गंतव्य आदि, और जो भी लोग इसका काम करने वाले जितने, चाहे वो उद्योग के नाते से अपना उसकी पिसाई करते हैं अथवा खुदाई करते हैं, ढुलाई करते हैं, और उनके आगे फिर जितने उनके डीलर्स हैं सब रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब का भी एक डाटा उसमें रखा जाएगा और रियल टाइम उसकी जानकारी, जैसे ही कोई गाड़ी कहीं से चलती है, भरती है, तो उसकी रियल टाइम जानकारी डिपार्टमेंट को यहाँ बैठे बैठे सब मिलेगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए आम जन की सेवा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक समान विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, जिस वजह से हरियाणा खुशहाली की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।